वीडियोस में आपको ओ और औ की मात्रा तक अंतर समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी मात्राएं अच्छे से समझ में आ रही होंगी और अब आपको हिंदी भी अच्छी लगने लगी होगी, हिंदी पढ़ने में मज़ा भी आने लगा होगा। तो आज हम एक और मात्रा को समझ रहे हैं। वो कौन सी मात्रा है? चलो देखते हैं। अंग और अ, ये दोनों मात्राएं क्या होती हैं? आपके लिए ये बिल्कुल नई मात्रा है। आपने अंग से अंगूर तो पढ़ा है लेकिन अ नहीं पढ़ा। तो ये दोनों क्या होते हैं? चलिए, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। तो हालांकि अभी आप छोटे हो, अभी अनुस्वार नहीं समझ पाओगे, लेकिन हमें एक बार इसको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अनुस्वार जो होता है, किसी भी वर्ण पर अंग की मात्रा लगाने से उसकी आवाज़ अंग आती है और इसमें आवाज़ जो होती है वो कहाँ से निकलती है? हमारी नाक से निकलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। ओके, तो जैसे इस शब्द में आप देखो, झ में अंग की मात्रा है झंडा, झंडा। ग में अंग की मात्रा गंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ग के बाद आवाज़ आ रही है गंग, गंगा। तो ये जो भिंडी होती है, ये असल में क्या होता है? जब आपने व्यंजन पढ़ा था क से ज्ञ तक, तो उसमें आपके कुछ व्यंजन आए थे जिसको हमने कहा था अंगा खाली, इया खाली, अणा खाली, न और म। तो ये जो व्यंजन होते हैं, इनको हम अनुस्वार के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसी भी वर्ण में जब लग जाते हैं तो अंग की आवाज़ आती है। तो ये शब्द से पहले भी लग सकते हैं और शब्द के लास्ट में भी लग सकते हैं। तो ये जो लगे हुए हैं, इसमें आप ध्यान से देखो, बीच में लगे हैं, ठीक है? तो कभी कभी शब्द के ये लास्ट में भी होते हैं। अब यहाँ पर कंघा, कंघा, कंग की आवाज़ पहले आई, क में अंग की बिंदी, कंघा। घंटा, घ में अंग की मात्रा, घंटा। र में अंग की मात्रा, रंग, संग। अब यहाँ पर आप देखो, पतंग, पतंग, सुरंग, भुजंग, मंदिर, कंचन, चंचल। तो ये हैं हमारे अनुस्वार जो हमने शब्दों में लगाए और इसके शब्द बनाए, ठीक है? तो अब आती है बारी हमारी अनुनासिक, जिसको हम कहते हैं अनुनासिक, और इसकी आवाज़ हमारी नाक और मुंह दोनों से आती है, ठीक है? जैसे इसमें शब्द में आप देखो, का के ऊपर क्या, इसको हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे का। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? गले, आपके मुंह से और नाक से। कांच, दांत, आँख, ऊंट, ऊंचा, ऊंचा, कहाँ, वहाँ, जहाँ, पूंछ। इसमें क्या देख रहे हो आप? हंसना, बांसुरी, सांस, आंधी, अंगीठी। तो दोनों में क्या आप अंतर देख रहे हैं? जब हमने अनुस्वार लगाया, अंग की मात्रा लगाई, तो आवाज़ आई अंग, झंडा, झंडा। तो कभी इसको आप डिटेल में हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कहाँ न और म की आवाज़ कहाँ पर आ रही है और इनकी आवाज़ कैसे होती है। तो अभी आपको सिर्फ इसको क्या पढ़ना है? अंग की मात्रा का। ओके, तो अब आप यहाँ पे जैसे शब्द है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? हंस। ह में
अंक की बिंदी यानी अंक की मात्रा, तो इसको पढ़ते हैं हम हंस। और अगर हम इसको चंद्र बिंदु लगा दें तो इसको हंस, हंस, हंसना। जैसे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा हंसना, तो दोनों में अंतर को हमें समझना है। तो यहाँ पर आपको दोनों में इस शब्द से अंतर समझ में आ रहा होगा कि हंस, यहाँ पर हंस की आवाज आए तो हंस एक क्या होता है, पक्षी, बर्ड होता है। और ये क्या है, हंस, हंस मतलब हंसना। तो ये दोनों में अंतर है, ये है अंक की मात्रा और ये है चंद्र बिंदु। तो ये है आपकी दो मात्राएं जिसको कि आपको अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से इन्हीं मात्राओं को और थोड़ा सा आगे समझेंगे आगे की वीडियोस में। तो इन्हीं को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।